को तब्दील किया गया है इन 2 सालों के अंदर और उसके बाद कुछ मजीद तब्दीलियां होने जा रही हैं, नहीं होने जा रही। पुलिस के अंदर कितनी ग्रुपिंग हो चुकी है और अब जब एडिशनल आईजी फाइनेंस ने भी अपना जो है इस्तीफ़ा एक तरह का, उन्होंने ये कहा कि मैं आईजी पंजाब के अंडर जो नए आईजी पंजाब हैं उनके नीचे काम नहीं कर सकता क्योंकि वो मेरे से जूनियर हैं। तो क्या ग्रुप्स बन रहे हैं और अब जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो अफसरान मौजूद हैं उनके अंदर कुछ चपकलिश मौजूद है? क्या नए आईजी पंजाब के अंडर काम करने के लिए तैयार नहीं है काफ़ी अफसरान? जानेंगे राना साहब से। राना साहब, कहिएगा, तब्दीली तो आई है लेकिन उसके बाद इस तरीके का एक इस्तीफ़ा नुमा सामने आना कि आईजी एडिशनल आईजी जो फाइनेंस हैं वो लिखते हैं कि मेरे जूनियर हैं, मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहता और जब तक कोई फ़ैसला इस पर नहीं होता, हुकूमत फ़ैसला नहीं करती है, तब तक जो है मुझे लीव्स पर भेज दिया जाए। तो क्या किस किस्म का मामला चलने जा रहा है पंजाब पुलिस में? देखें हमजा, अगर हम देखें तो हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि दोनों में से एक रहेगा और आज जब ये बहस चल रही थी, जब ये बात सामने आ रही थी कि शायद कुछ बड़ी तब्दीली आ जाए, तो उस वक्त मेरी हुकूमत पंजाब के एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्स से मेरी बात हुई। अच्छा। मैंने उससे कहा कि भाई ये क्या ड्रामा चल रहा है, किसको आप फारिग कर रहे हैं? उसने मुझे कहा एक बात जहन में रखिएगा, जिसको हमने लाहौर में लगाया है उसे फारिग करने के लिए नहीं लगाया। तो मैंने कहा इसका मतलब है जो पहले था उसको आप फारिग कर रहे हैं। कहते बस आप मेरी बात को समझ लें कि CCP और लाहौर नहीं जा रहा। उसके बाद हमें तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी और उसके बाद आप देखें कि जब वज़ीर आला पंजाब से एक सवाल किया गया कि जनाब आईजी 3-4 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे, तो वज़ीर आला पंजाब ने जवाब दिया कि ऑफिस का काम तो चल रहा है। यानी ये चीज़ें सारी तय हो चुकी थी। अब समझने की ज़रूरत थी कि हर वज़ीर आला ने क्यों कहा, पंजाब की एक अहम शख्सियत क्यों कह रही है मुझे भी। ये दोनों अहम तरीन शख्सियात हैं जिनसे मेरी बात होती है। हम सब बात बड़ी क्लियर और साफ़ है, इस लड़ाई में जो जीत हुई है ना वो सियासत की हुई है। अच्छा। और जो हार हुई है वो पुलिस डिपार्टमेंट की हुई है। देखिए इसमें कोई शक नहीं, गलती थी। मैं समझता हूँ आईजी पंजाब की भी एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर एक CCP लग गया तो उसके बाद क्या आपको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? क्या वो पूरे पंजाब का जो कंट्रोल, पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, क्या आपको छोड़ देना चाहिए? ये तो कभी नहीं होता। आपको बैठकर उसका मुकाबला, अगर उससे आपको कोई नाराज़गी है, अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हो तो आप ऊपर जाके बताते, उससे बात करते। ये तरीके का गलत था जिसकी बिना पर ये सारा कुछ हुआ। अब आने वाला ये जो नए आईजी साहब आए हैं, इनाम गनी साहब जी, अच्छा, इनके आने से 90% ये इम्कान ख़त्म हो गया है बगावत का। अच्छा। अगर मैं बिल्कुल आपको वो खबर ब्रेक करता हूँ, अगर ये ना आते, अच्छा, कोई और आते तो फिर एक बहुत बड़ी बगावत तैयार थी। लेकिन पहला बागी तो सामने आ नहीं गया। देखें ये चंद एक होंगे, एक और मैक्सिमम आएगा ऐसा। अच्छा। मैक्सिमम वो भी मुमकिन है कि शायद अब तक मैनेज हो गया हो। अच्छा। एक इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा एक आएगा, बाकी नहीं होंगे। उसकी वजह बताते हैं ना, इनाम गनी रहे हैं पंजाब पुलिस के तर्जमान। बिल्कुल ऐसे ही। और उनकी पूरे तमाम पंजाब के जितने DPOs थे, RPOs थे, दीगर जो CPOs थे, इनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था। बिल्कुल। और इसी पंजाब पुलिस के अंदर, इसी IG ऑफिस के अंदर वो बैठते थे। उसके बाद जनूबी पंजाब में वो चले गए। हाँ जी। अच्छा, उनके राब्ते बड़े अच्छे हैं। अच्छा। उन मिलनसार भी हैं, ठंडे मजाज के पुलिस अफसर हैं। आपको ये बता दूं, पठान है लेकिन ठंडे मजाज के पुलिस अफसर हैं। अच्छा। अब होगा ये कि बहुत से लोग, अगर कोई और आता तो फिर एक बगावत तैयार थी। बगावत क्या होनी थी? बगावत ये होनी थी कि एक पुलिस अफसर फिर अपनी 11 घंटे या 12 घंटे की नौकरी वही करता, एक्स्ट्रा जाके कुछ ना करता। वो जो एक होता है ना बड़ा तेज़ी से काम करना, बड़ा कुछ करके लाना, वो ना होता। लेकिन अब आपको एक और चीज़ बताता चलो कि मेरी इत्तला के मुताबिक जिन पुलिस अफसरान ने आज IG ऑफिस में बैठ के मीटिंग की थी, उन पुलिस अफसरान में से अक्सरियत को इनाम गनी की तैनाती पर इतराज़ नहीं है। अच्छा, जिन्होंने साबिक आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर के हक में की थी मीटिंग। अच्छा। क्योंकि इनाम गनी उनके साथ अच्छे राब्ते में है। अब आने वाले दिनों में ये होगा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो CCP और लाहौर है वो मौजूदा IG जो हैं इनकी बेइंतहा फरमाबरदारी करेंगे, मतलब इनके अहकामात को मानेंगे। लेकिन 32 तबादले होने हैं, ये लिख लीजिएगा जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ। 32 तबादले हैं जो पंजाब में होने। कि DPO लेवल पे हैं, छोटे लेवल पे हैं? ये DPO, CPO, DSP, SP सारे ही हो रहे हैं। नहीं, DSP नहीं, उसमें SP
ठीक। ये तबादले होने हैं। लाहौर से बड़ी खेप जो है लाहौर पुलिस की भी तब्दील होनी है। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका, और इसमें सियासी असर-रसूख वाले जो लोग पहले हर दौर में यहाँ पे ना लाहौर शहर के अंदर और चंद एक शहर हैं जिनमें ऐसे पुलिस अफसरान तैनात होते हैं जो बदलते ही नहीं, चाहे जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए। उनका जो जाविये है ना वो हर जगह जाके मिल जाते हैं। तो एक बहुत तब्दील होने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी एक ख़बर दे दूँ कि चंद दिन बाद, मैं फौरी नहीं कह रहा, चंद दिन बाद मुतनाज़ा शख्स जो तनाज़ा चला था, एक शख्सियत चली गई, दूसरी शख्सियत को भी तब्दील कर दिया जाए। अच्छा, ये मैं आज के दिन में ये लिख लीजिएगा, एक शख्सियत चली गई है, दूसरी शख्सियत को भी। लेकिन दो शख्सियात की बात कर रहे हैं। कल राना साहब ने इसी प्रोग्राम में बताया था कि एक तब्दीली हो जाएगी, और अब वो कह रहे हैं दूसरे को भी तब्दील कर दिया जाएगा। जो पहली तब्दीली की कल बात की थी वो हम आपको दिखाते हैं। आईजी पंजाब इतने कमज़ोर हैं कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या फिर वैसे कोई सियासी तौर पर मामला दुरुस्त नहीं जा रहे? देखिए, मेरे आईजी पंजाब अगर मजबूत हैं, बहुत मजबूत है, मैं कह रहा हूँ कमज़ोर नहीं है, डेड ऑनेस्ट आदमी है, मजबूत आदमी है, लेकिन इस मामले पे आके बिल्कुल ख़त्म हो गए। मेरी तो समझ से बाहर, और मेरी इतला यही है कि आइंदा आने वाले 48 घंटे भी हो सकते हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम बढ़ भी सकता है, उसमें से दोनों की जो चपड़े जाए उनमें से दोनों में से एक रहे। दोनों के मामला तय हो सकते हैं, या फिर सीसीपीओ या आईजी पंजाब चेंज हो जाएंगे? दोनों में से एक चेंज हो जाएंगे जी। दोनों में से एक कल कहा था ये राना अजीम साहब ने, और आज आईजी पंजाब को तब्दील कर दिया गया। राना साहब, आप ये नहीं देखते हैं कि तब्दीली तो हुई है, लेकिन जो आईजी का ऑफिस है वो बड़ा इनसिक्योर हो गया है? नया आईजी भी इनसिक्योर नहीं रहेगा ऐसे हालात में? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैंने कहा कि जो नया आईजी, अगर इनकी जगह कोई और आता, जो नाम डिस्कस किए जा रहे थे, अगर उनमें से कोई आता मासवाए आरिफ नवाज के, हाँ जी, तो फिर ये मामला होना था, बिल्कुल ये मामला होना था। आज आपको पता है कि मैंने जितने साबिक आईजीज़ थे उनसे बात की। मैंने कहा जी प्रोग्राम में आप आएँ और इस पे बात करें। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने नहीं आना। अच्छा, मैंने कहा वजह बताएं, वजह क्यों नहीं आना? उन्होंने कहा यार इससे ज़्यादा बेइज्जती हमारी हो ही नहीं सकती। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट? हाँ, उसने कहा जी हम आईजी हैं तो हम आगे क्या कहें कि हमारा मातहत हमारे साथ ऐसे कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो हमें माननी पड़ेगी ना कि सीसीपी लाहौर ने एक काम तो बहुत बड़ा किया है। हमजा वो चला गया आईजी ऑफिस, और आपको पता उसने जेन्युइन वहाँ जाके ये बात की कि मैं माजरत करने के लिए तैयार, गैर मशरूत माफी मांगने के लिए। देखिए, जब एक शख्स आ जाता है तो फिर आईजी साहब को चाहिए था, साहब आईजी साहब को उसको गैर मशरूत माफ़ी देते। हाँ, अगर उसका काम ठीक ना होता तो फिर आपके पास 100 रास्ते हैं। नहीं, क्या तब तक ट्रेन निकल तो नहीं गई थी राना साहब? नहीं, उस वक्त तक ट्रेन निकली नहीं थी। उसके बाद ट्रेन निकलने का फैसला हो चुका था, लेकिन अभी सीटी बजने वाली थी। अच्छा, आप रोक सकते हैं ना, आप जंजीर खींच सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन आपने उस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया। तो जब इस्तेमाल नहीं किया तो फिर ट्रेन निकल गई। अब वो जो ट्रेन निकल गई है, अब उस ट्रेन निकलने के बाद आज नई तैनाती भी हो गई है, और साबिक आईजी साहब जो हैं उन्होंने कुछ लोगों से राब्ते भी किए हैं, लेकिन वो बेसूद हो गए राब्ते सारे। अब मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बता दूँ, आइंदा 3 से 4 घंटों में, जिस वक्त हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, उस वक्त तक बहुत से पुलिस अफसरान और इनाम गनी साहब में मुलाकातें हो चुकी होंगी। अच्छा, मामला तय पा जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, ये संभाल लेंगे। मैंने फिर आपसे कहा है कि चूंकि ये उसी टीम का हिस्सा है जो शुएब दस्तगीर की टीम थी। शुएब दस्तगीर साहब खुद इनकी बड़ी तारीफ करते हैं कि प्रोफेशनल आदमी हैं, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, और उन्होंने 2 हसास अदारों में काम किया भाई, बिल्कुल ऐसे। और उसके बाद उन इलाकों में काम करके हैं जहाँ पे नौकरी बड़ी मुश्किल है, तो ये संभाल लेंगे। और जो एक बगावत की आ रही थी ना स्मेल, वो काफ़ी हद तक कम हो गया। देखें, बिल्कुल सीनियर इनके नीचे कोई काम नहीं करेगा, वो ये एक रूल्स होता है, लेकिन ये बाकियों को संभाल लेंगे। अच्छा, बाकियों को संभाल लेंगे, कोई ख़ास बगावत नहीं होने जा रही। पहले लग रहा था कि बगावत हो सकती है, आने वाले दिनों में ये देखेंगे। एक और अहम मामला है कि मियां नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ रहे हैं। नून लीग ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि वो अपने सेहत के मामला देखेंगे, और अदालत ने बेशक बुलाया है, लेकिन जब तंदुरुस्त होंगे, जब उनका इलाज हो जाएगा, तब वो वापस आएंगे। अब नून लीग क्या हिकमत अमली अपना रही है कि आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कोई कैंपेन चलाई जा सकती है, उनकी वापसी के हवाले से कोई कैंपेन चलाई जा सकती है? राना साहब से जानेंगे। राना साहब, क्या हिकमत अमली है अब नून लीग की, क्योंकि अदालत का दिया हुआ वक्त तो ख़त्म होने जा रहा है, और नून लीग अब क्या कोई कैंपेन चलाएगी कि उनकी तबीयत है, उस हवाले से मीडिया को आगाह किया जाएगा कि वो खासी तशवीशनाक हालत है? देखें, मेरी इतला के मुताबिक 3 मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, जिनमें एक इनके ज़ाती मुआलिज भी हो सकते हैं,
अच्छा। ये बरतानिया चाह रहे हैं। और मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से अब बाकायदा एक कंपेन शुरू होगी। एक तो नई कुछ मज़ीद रिपोर्ट्स जो हैं वो 10 तारीख को जमा कराई जाएंगी। ये मैं आपको बिल्कुल बता दूं, 10 तारीख को कोई नई रिपोर्ट्स भी जमा कराई जाएंगी, ताकि जो अदालत के आगे सरेंडर करने का हुक्म था उसके लिए कुछ जवाब पैदा किया जाए।